HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मोतिहारी लोकसभा MP की सवाहने हयात पर दास्तावेजी फिल्म हुआ रिलीज। किसान और माहिरीन तालीम के साथ एजाजी तकरीब का भी किया गया एहतमाम। डिप्टी CM सम्राट चौधरी पहुंचे मोतिहारी। राष्ट्रीय जनता दल के एहतजाज पर किया शदीद हमला। मर्दमशुमारी के हवाले से दिया बड़ा बयान। सब डिविजनल ऑफिसर रक्सौल के जरिए आदापुर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का किया अचानक मुआयना। 100% EKYC कराने के लिए दी गई अहम हिदायत। राष्ट्रीय जनता दल मशरकी चंपारण के ज़ेरे तमाम एक रोज़ा एहतजाज का किया गया इनेकाद। 65% रिजर्वेशन स्कोप को नवी शेड्यूल में शामिल करने का किया मुतालबा। सीतामढ़ी में AIMIM पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम। साबिक लोकसभा उम्मीदवार राणा रंजीत सिंह ने की शुरुआत। नए मेंबरान ने पुरजोश अंदाज में पार्टी को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की कही बात। मझौलिया ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने मुश्तरका तौर पर फीता काट कर किया जन सेवा अस्पताल का इफ्तिताह। मौके पर फ्री हेल्थ कैंप में 200 अफराद के किए गए टेस्ट मुफ्त। मोतिहारी शहर के नक्शे टोला में वाक़े एंटरप्राइजेज और होम अप्लायंसेज की दुकान का हुआ शानदार इफ्तिताह। शहर के मशहूर और मारूफ डॉक्टर उमेश अख्तर ने फीता काट कर की इसकी शुरुआत। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। मोतिहारी बापू एडिटोरियम में आज तरक्की पसंद किसान और दीगर लोगों को एजाज से नवाजा गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी CM सम्राट चौधरी और साबिक मरकजी वजीर राधा मोहन सिंह ने चिराग जलाकर किया। इस मौके पर किसानों, तलबा, नौजवानों, माहिरीन तालीम, फनकारों और पुलिस एहलकारों को भी एजाज से नवाजा गया। नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने राधा मोहन सिंह के सवाने हयात पर लिखी गई किताब सड़क से सदन तक का भी उजरा किया। उन्होंने कहा कि शुमाली बिहार में सैलाब की परेशानी से काबू पाने के लिए डैम बनाने का फैसला किया गया है। साबिक मरकजी वजीर और MP राधा मोहन सिंह की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि राधा मोहन सिंह लगातार 7 बार एक ही जगह से लोकसभा चुनाव जीते हैं। उन्होंने तंजीम से लेकर पार्टी तक हर चीज के लिए काम किया है। पार्टी ने भी उन्हें बहुत इज्जत दी है। पार्टी ने पार्लियामेंट से लेकर मरकजी वज़रा और तंजीमों में भी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। आज राधा मोहन सिंह की सालगिरह है, इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि वो पार्टी के लिए और भी बेहतर काम करें। कि हर राज्य में एक चेक डैम, यदि एक डैम बना दिया जाए तो पूरे इस मोतिहारी के इलाके में पानी सभी गांव तक पहुंचाने का भी काम किया जा सकेगा। अब इसको भी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके DPRs बन रहे हैं और लगभग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरा खजाना खोला है। जरूर मैं चाहता हूँ कि आज राधा मोहन सिंह जी ने जिस तरह अपने कर्म भूमि में जिस तरह कार्य किए और इस इलाके में गांधीवादी विचारधारा को आगे ले जाने का काम, गांधी के चीजों को स्थापित करने का काम किया, तो मैं तो विशेष तौर पर इनको धन्यवाद देता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि आज तो अभी 75 वर्ष पूरे हुए हैं। 175 वर्ष तक इस चंपारण की सेवा करते रहिए। यही नीतीश हुकूमत में रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाकर 50 से 65% किया गया था, जिसके बाद मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट पटना ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। अब राष्ट्रीय जनता दल ने इसे नवी शेड्यूल में शामिल करने के लिए आज पूरे बिहार में एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया है। इसी सिलसिले में शहर के कचहरी चौक पर वाक़े जिला हेडक्वार्टर पर एक धरना भी मुनक़द किया गया, जिसमें तमाम RJD लीडरान, कारकुनान और पार्टी ओहदेदार मौजूद थे। सभी ने मरकजी हुकूमत से जल्द अज जल्द नवी शेड्यूल में 65% रिजर्वेशन के दायरा को शामिल करने का मुतालबा किया। साबिक वजीर डॉक्टर शमीम अहमद ने एहतजाज के हवाले से कहा कि ये फैसला मरकजी हुकूमत को करना है। RJD के ज़िलाई सदर मनोज यादव ने कहा कि ये तेजस्वी यादव के दौरे हुकूमत में बिहार में 65% रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया गया था, लेकिन अब मरकजी हुकूमत को जल्द अज जल्द इस फैसले को नवी शेड्यूल में शामिल करने का फैसला लेना होगा, वरना इसके लिए मरहलावार तहरीक चलाई जाएगी। बिहार में
राष्ट्रीय जनता दल का धरना हम लोग का पूरे जिला मुख्यालय पर हो रहा है। पूरे जिले के सभी साथी, सभी नेतागण, इतना मौसम खराब है तब भी लोग आए हैं। और गरीबों के जो महानायक हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनका आह्वान है, तेजस्वी जी का आह्वान है कि भाजपा और जदयू का लोग जो बहुरुपया वाला काम कर रहे हैं, दुमुहा सांप का बोल रहा है कुछ और कर रहा है लोग कुछ, उसका पर्दाफाश करना है कि आपको पूरे देश में जातीय जनगणना कराना होगा। आपके चाहने और नहीं चाहने से नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से हमारे नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और युवाओं के आइकॉन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर और जगदम्बा बाबू के आह्वान पर आज एक दिवसीय धरना पूरे बिहार में चल रहा है। ये धरना हम लोग जब सरकार में थे तो जातीय जनगणना हुआ और जातीय जनगणना करने के बाद जो जातीय समीकरण आया उस पर आरक्षण बढ़ाया गया। हम लोगों ने, हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये आरक्षण बढ़ाया, लेकिन ये आरक्षण लागू नहीं हो पा रहा है। हमारे नीतीश चाचा के बल पे ये केंद्र सरकार चल रही है और ये एकदम दमी साध लिए हैं। आज एक दिवसीय धरना हमारे गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष के तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर हम लोग बैठे हैं। जो दबे कुचले शोषित और अल्पसंख्यक लोग हैं, जिनका आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं। और जो हमारे बिहार में जातीय जनगणना की गई है, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी की इच्छा है कि पूरे देश में ये जातीय जनगणना की जाए। धरना कार्यक्रम है, प्रदेश प्रायोजित है। जो आरक्षण का दायरा हम लोग की सरकार 17 महीने की सरकार ने बढ़ाया और उस तर्ज पर बढ़ाया कि जगदेव बाबू के शब्दों में कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर 65% आरक्षण करने का काम किया गया। उस समय नीतीश जी और साथ में बीजेपी का भी समर्थन था, लेकिन समझ में नहीं आया कि आखिर यह बीजेपी दोमुहा जो सरकार है केंद्र और राज्य के अंदर, वह नहीं चाहती है कि पिछड़ा अति पिछड़ा या फिर अनुसूचित जाति के आरक्षण सुरक्षित रहे। पूरे बिहार में आदरणीय लालू जी और युवाओं को आइकन आदरणीय तेजस्वी जी के आह्वान पर पूरा देश में, पूरा बिहार में, हर जिला में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। 65% जो हम लोगों ने पास किया था विधानसभा से और लोकसभा तक जाने का कार्य किया गया, इसमें सभी पार्टी के लोग थे। जदयू भाजपा सर्वसम्मति से यह पास किया गया, लेकिन आज भाजपा के सरकार बनते ही इस पर अंकुश लगाया जा रहा है और इस आरक्षण को कम किया जा रहा है। मोतिहारी के रक्सौल सब डिवीज़न ऑफिसर ने आधापुर ब्लॉक के तहत डुबहा पंचायत के अवामी तकसीम निज़ाम के दुकानदारों के जरिए राशन की तकसीम का अचानक मुआयना किया। कलवारी दुबहा के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के वेंडर वीरेंद्र प्रसाद को पीओएस मशीन की हिफाजत में इंतहाई लापरवाही पाई गई और फिजिकल तस्दीक के दौरान स्टॉक भी कम पाया गया। उन्होंने उस वक्त पर मुस्तहकीन में तकसीम नहीं किया, जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज करके उसका लाइसेंस फौरी तौर पर मुअत्तिल कर दिया गया है। फिजिकल तस्दीक के दौरान दीगर तमाम पीडीएस वेंडर्स का स्टॉक दुरुस्त पाया गया और इससे फ़ायदा उठाने वाले भी मुतमईन पाए गए। इसके अलावा तमाम दुकानदारों को 100% ई-केवाईसी करवाने की हिदायत भी दी गई। हिंदुस्तानी सकाफत में खिदमत को सबसे बड़ा मजहब कहा गया है, यानी अवामी खिदमत ही सबसे बड़ी खिदमत है। हकीकी इंसानी मजहब गरीबों, यतीमों और नादारों की कफालत और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना और उनका ख्याल रखना है। हर इंसान को इसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करनी चाहिए। मज़कूरा ख़यालात ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हफीज़ुर रहमान ने मझौलिया पंचायत में वाक़ दीवान टोली में जन अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में भी जदीद आलात से आरास्ता अस्पताल का होना गरीबों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तालीम और सेहत हमारी बुनियादी ज़रूरत है, इनकी तरक्की इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है।
जनसेवा अस्पताल के डायरेक्टर असगर खान ने कहा कि गरीबों की खिदमत करना खुदा की खिदमत के मुतरादिफ है। जनसेवा अस्पताल में जदीद आलात के साथ टेक्नोलॉजी पर मुबनी तरीक़ों से मरीजों का इलाज किया जाएगा। जनसेवा अस्पताल के डायरेक्टर और डॉक्टर अरशद अली खान ने कहा कि अस्पताल खोलना एक मुक़द्दस काम है। अस्पताल मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करने के मकसद से मरीजों को ज़िंदगी की मदद फराहम करने के लिए काम करते हैं। यह अस्पताल देही इलाकों में लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने में संगमील साबित होगा। मरीज़ के हेल्थ चेकअप के साथ साथ खून का टेस्ट, यूरिन टेस्ट, शुगर और बीपी का टेस्ट वगैरह 1 माह तक मुफ्त किए जाएंगे और उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। मैं यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ कि इस ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ मझौलिया प्रखंड में इस तरह का अस्पताल का खुलना, इसे स्थापित करना, यह समाज कल्याण के लिए बहुत ही सराहनीय है। जैसे कि कहा गया है कि मानव के जीवन में शिक्षा और स्वास्थ्य नितांत आवश्यक चीज़ है और यह उन गरीब मजदूरों ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा पहल है। सबसे पहले तो HTV न्यूज़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार, जिन तक ये वीडियो पहुंच पा रही है। आज जनसेवा हॉस्पिटल का उद्घाटन मेरे पिताजी जनाब असगर खान साहब के द्वारा किया गया है। उनका एक ही मकसद था कि अपने क्षेत्र में एक ऐसा अस्पताल का उद्घाटन किया जाए जहां आस पड़ोस के लोगों को कम खर्च में इलाज मिल पाए, जो लोग बेहतर इलाज की तलाश में हैं। तो ये जो उद्घाटन हुआ है, तो आज से लेकर पूरे 1 महीने तक यहाँ एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है ताकि लोगों तक मुफ्त इलाज पूरे महीने हम लोग तत्पर रह कर दें। आज मझवलिया में जनसेवा हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है, जिसका मकसद है गरीबों का सेवा करना। मैं डॉक्टर मिनाज कलीम खान, देवानटोली रोड मझौलिया में आज जनसेवा अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। प्रखंड वासियों के लिए एक बहुत सुनहरा ऑफर है। इसके प्रोप्राइटर असगर खान और उनके लड़के डॉक्टर अरशद अली खान, इन्होंने पहल किया है। एक अच्छा है प्रखंड के लिए ये पहल। आज मझौलिया देवानटोली रोड में जन सेवा अस्पताल का शुभ आरंभ किया गया। हमारे पिता असगर खान का बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि लोगों के इलाज मुफ्त में किया जाए, इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर जन सेवा अस्पताल नाम रखा। जन सेवा का मतलब ही होता है लोगों की सेवा करना। सीतामढ़ी में AIMIM कारकुनों के जरिया कॉन्फ्रेंस कम मेंबरशिप मुहिम चलाई गई। MIM कारकुनान कॉन्फ्रेंस की रुकनियत साजी मुहिम मदनी मुसाफिर खाना महसूल चौक के करीब चलाई गई, जिसमें लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तिरहुत तंजीम के इंचार्ज और शिवहर लोकसभा के साबिक उम्मीदवार राणा रंजीत सिंह ने कहा कि इस रुकनियत साजी मुहिम में बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं और लोगों में MIM का जुनून देखा जा रहा है। नए शामिल होने वाले मेंबरान ने जोश और जज्बे के साथ नई उम्मीद का इजहार ख्याल किया और तंजीम को बूथ लेवल तक मजबूत करने का फैसला लिया गया। 2025 की तैयारी है या संभवतः चुनाव अगर पहले होते हैं तो उसको लेकर के भी तैयारी हम लोगों ने शुरू किया है। सीतामढ़ी के 8 विधानसभा में हम लोग अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, लेकिन शर्त यही है, हमारे पुराने कार्यकर्ता कुछ मायूस भी पहले हो गए थे कि उन्होंने 2-3 विधानसभा सीट को चिन्हित किया था जिसमें हम बहुत मजबूत थे, लेकिन वहाँ पार्टी नहीं लड़ी। उसको लेकर के थोड़ा उनमें नाराज़गी था, लेकिन आज हम लोगों ने बैठ करके आगे की रणनीति को तय किया है कि 8 विधानसभा पे हम लोग लड़ेंगे और साथ ही साथ संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करेंगे। आज लगभग 17 प्रखंड के अध्यक्ष लोग यहाँ आए थे, उनकी जवाबदेही को हम लोगों ने चिन्हित किया, तय किया कि आगे कैसे पंचायत और पंचायत के बाद बूथ स्तर तक कमेटी को ले जाना। पुरी से, बेलसन से, आपको सुंदरसा से भी लोग चल के आए हैं। बरगनिया 50 किलोमीटर वहाँ से लोग चल के आए हैं। तो ओवैसी साहब के जो दीवाने हैं, न वो बिरयानी पे आ रहे हैं न पैसे पे आ रहे हैं। उनकी बात पर, उनके जो उनका तरीका है बात करने का, जो उनका सोच है, उसके दीवाने हैं लोग। और हम जान रहे हैं जो 50+ लोग हैं जो आज भी RJD और कांग्रेस का जो झोला ढोते आए हैं, तो उनको तो थोड़ा बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन नए युवक जो भी है 18 साल से लेकर 50 तक, वो सब लोग ओवैसी साहब के दीवाने हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अभी इस स्थिति है, पहला मीटिंग हुआ है,
आने वाले वक्त में सीतामढ़ी सब में बेहतर MIM को मजबूत करके अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। प्रखंड से आया हूँ। आज मेरा बहुत ही दिल खुशी हो रही थी। मैंने IAM पार्टी को अटेंड किया हूँ, जिसकी उम्मीद से मुझे इंशाल्लाह आगे बढ़ने की कामयाबी मिलेगी। जिस तरह से लोगों को जो सर उमंग है, इंशाल्लाह जितने एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। जिस तरह से हम काम कर रहे हैं। बड़े शहरों की तर्ज पर अब मोतिहारी में भी मॉड्यूलर किचन बनाने का चलन चल रहा है। इस सिलसिले में आज मोतिहारी शहर के नक्शेद टोला हेनरी बाजार रोड में NR इंटरप्राइजेज मॉड्यूलर किचन एसेसरीज और होम अप्लायंसेज की दुकान का शानदार इफ्तिताह शहर के मारूफ और मशहूर डॉक्टर उमेश अख्तर ने किया। इस मौके पर दुकान के प्रोपराइटर रुस्तम आलम ने कहा कि अब हमारे शहर के लोगों को दिल्ली, मुंबई, बंगलौर जैसे मेट्रो शहरों की सहूलियात यहाँ भी मुयस्सर हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन को आरामदेह बावर्ची खाना पसंद होता है। इसके लिए हमारे पास मॉड्यूलर किचन आइटम्स की तमाम रेंज के साथ साथ घरेलू अप्लायंसेस भी दस्तयाब होंगे। यहाँ पर सेल्स और सर्विसेज दोनों की सहूलत दी जाएगी। काबिले ज़िक्र है कि शहर में पहली बार NR इंटरप्राइजेज हुनरमंद तकनीकी माहिरीन के ज़रिया बावर्ची खाने की चिमनियों, हॉब्स, OTG ओवन की फ़रोख्त और ख़िदमात फराहम करेगी। हमारे यहाँ बेसिकली बड़े बड़े शहर जैसे मेट्रो सिटी है ना, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कुछ जैसी सुविधा यहाँ पे मिलेगी आपको। होम मॉड्यूलर किचन जो आते हैं, जिसमें मॉड्यूलर ओवन होता है, बिल्ट इन हॉब होता है, चिमनी की रेंज होती है, ये सारी आइटम आपको मिलेगी। खासकर महिलाओं के लिए जो कंफर्ट किचन महसूस करती हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पे। जो कस्टमर नहीं आ सकते दुकान पे, उनको होम सर्विस भी प्रोवाइड कराया जाएगा, उनको होम सर्विस भी मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहे STV न्यूज़। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।